बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नीलोफ़र और आप देख रहे हैं किचन विद नीलोफ़र। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यम्मी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फ्रूट केक की रेसिपी लेके आई हूं। उम्मीद करती हूं आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चले शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में 4 अंडे ले लिए हैं और उनको मैं बीटर से अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। इसके साथ मैंने हाफ़ कप जो है घर की जो नॉर्मल चीनी होती है वो मैंने ले ली है हाफ़ कप। उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर रही हूँ और बीटर जो है मैं चला रही हूँ। बीटर की स्पीड यहाँ पे मैंने हाई रखी है ताकि जो हमारे अंडे हैं वो अच्छी तरह से बीट हो जाएं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो एग हैं अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं और चीनी भी जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1/3 कप मैंने यहाँ पे ऑयल का ले लिया है और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। ऑयल और वनीला एसेंस भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, हटा लूँगी। अब मैंने यहाँ पे 3/4 कप मैदा ले लिया है, उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है। मैंने मैदे को पहले छान लिया था, आप भी जब मैदा इसमें ऐड करें तो उसको छान लिया करें। अब मैंने यहाँ पे स्पैचुला ले लिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी और स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हम इसमें फ्लावर डाल रहे हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, नीचे बैठ ना जाए। अक्सर होता है कि जब हम इसमें मैदा ऐड करते हैं तो वो नीचे जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो केक है वो सही तरह राइज़ नहीं होता। मैंने मैदा ऐड कर लिया है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बैटर है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे अशरफियाँ ले ली हैं, मुरब्बा कह लें, अशरफियाँ कह लें। 3 टेबलस्पून मैंने ग्रीन अशरफियाँ ली हैं और 3 टेबलस्पून मैंने रेड अशरफियाँ ली हैं। इनको मैं अच्छी तरह से अपने मैदे वाले बैटर में कोट कर लूँगी। बैटर रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे 7 इंच का पैन ले लिया है, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके ऊपर बटर पेपर लगा लिया था। अब मैं अपना जो केक वाला मिक्सचर है इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है पैन थोड़ा छोटा पड़ गया था, बैटर हमारा ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने 6 इंच का पैन ले लिया है और उसमें मैंने जो बैटर बचा हुआ था उसमें डाल दिया है। दोनों केक्स के ऊपर मैंने रेड और ग्रीन दोनों अशरफियाँ डाल दी हैं। अब मैंने यहाँ पे अपने कढ़ाई को गर्म कर लिया था 15 मिनट पहले लो फ्लेम पे। अब मैं अपने केक वाला जो मोल्ड है इसमें डाल रही हूँ और 30 से 35 मिनट तक मैं इसको बेक कर लूँगी। और ये देखिए जी, हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है। मैं स्क्वायर से इसको चेक कर रही हूँ और ये देखिए स्क्वायर हमारा साफ़ है, तो इसका मतलब है हमारा केक डन है। मैंने यहाँ पे अपना 6 इंच वाला जो पैन है वो भी रख दिया था और उसको भी 15 से 20 मिनट लगे हैं और वो भी रेडी हो चुका है। और इसको भी मैं चेक कर लेती हूँ, हमारा केक ये भी रेडी हो चुका है। दोनों केक को मैंने मोल्ड से निकाल के अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लिया है। अब मैं आप इनको कट करके दिखा रही हूँ और ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। ये केक इतना सॉफ्ट तैयार हुआ है कि जब मैं इसके पीसेस काट रही थी तो वो भी मैं बिल्कुल ही छुरी को आराम से चला रही थी कि ये कहीं टूट ना जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और नए आने वाले जो लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से एक तोहफ़ा होता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वाकई में ही बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। इंशाल्लाह जब ये आप अपने घर में बनाएंगे तो जो भी ये केक खाएगा तो वो आपकी ज़रूर तारीफ़ करेगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।